जय श्री कृष्ण। हरि ओम। श्री भगवद गीता। श्री भगवद गीता। आज श्री भगवद गीता का चौथा अध्याय है और आज चौथा अध्याय है। भगवद गीता का आज चौथा अध्याय है। ज्ञान कर्म संन्यास योगो। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योगो। तो ज्ञान कर्म संन्यास योगो चौथा अध्याय, इसका हम शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले एवं परंपरा क्या बोले कि मैंने इन अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। क्या? मैंने इन अविनाशी योगों को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुशे से कहा। इक्ष्वाकुशे से कहा। अब पहला श्लोक था, अब दूसरे श्लोक का है अनुवाद है। हे परमवत अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए योग को राजर्षियों के जना, किंतु उनके बाद वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अब चौथे श्लोक में आएगा अर्जुन वाच। भगवान वाच था 1 से 3 तक, 1 से 3 श्लोक तक भगवान वाच था, भगवान कह रहे थे। अब चौथे श्लोक में अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवर्चनीय अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। ये अर्जुन ने कहा कि कैसे समझें कि आपका तो जन्म अवर्चनीय है, परंतु सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना, मैं कैसे समझूं कि आदि में भी हुआ था, कल्प आदि में सूर्य से योग कहा था। अब भगवान कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं? भगवान बोले, हे परम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अवर्चनीय स्वरूप, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों ईश्वर से प्राप्त हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया को प्रकट नहीं होने देता या प्रकट नहीं करता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु, अब 7वां श्लोक चल रहा है। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ या युग युग में प्रकट होता हूँ। नवा श्लोक है का भाव है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं,
इस प्रकार जो मनुष्य तमसो ज्ञान होता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे भी प्राप्त होता है। पहले भी इनके द्वारा भय और कर्म क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते के लिए आश्रित रहने लगे। बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे, जैसे ऊपर जो बोला है उसको सुनकर पवित्र होकर मेरे, जो मैंने ऊपर कहा है, उपरिक्त जो बताया है, ऊपर जो बताया है, ज्ञान से तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, मेरे स्वरूप में विलीन हुए हैं। अब ये श्लोक 10 तक है, अनुवाद हुआ। अब इसकी थोड़ी सी अपनी अपने बोलचाल की भाषा में इसको हम समझते हैं कि सर्वशक्तिमान सर्वचेतनाधर परमात्मा आज अविनाशी और सर्वभूतों परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल और केवल धर्मलोक को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए है। अपनी योग भाषा में सद्गुण रूप प्रकट होते हैं, इसलिए परमेश्वर समान सुपत्र प्रेमी और पवित्र पावन द्वारा दूसरों को नहीं, ऐसा समझकर ही पुरुष परमेश्वर अन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार से वर्तता है। वही उसकी तत्व से जानता है, वही उसको तत्व से जानता है या समझता है, मानता है, वही तत्व से जान सकता है। ये मैंने थोड़ा सा इसका सार बोला, जो 10 तक की अनुवाद बोला था, इसका मैंने थोड़ा सा सार बोला अपनी लोक भाषा में, अपनी मातृभाषा में, तो वही इसका योग समझ सकता है, इसका सार समझ सकता है। तो अध्याय 4 था ज्ञान कर्म योगो का चौथा अध्याय है। इसका 1 से 10 तक के अनुवाद हिंदी में संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ, इस पूरी व्याख्या हुई, अनुवाद हुआ। इसी के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं। हरि ओम तत्सत।